like, damn, I made the biggest mistake at that time. मुझे फर्स्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिला था. When I think about that time, I realized it was my biggest regret. So if you guys are new to this channel, so let me introduce myself. Hi, I'm Himanshi. I'm in second year at Delhi University Shivaji College. Since it's CUET time and we all know कि round 1 आने ही वाला है. मुझे नहीं पता कब आएगा. मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम बीत चुका है. तो it's also nostalgic that मुझे अपना टाइम याद आ गया. I want to tell you guys my part of the story कि कैसे CUET के बाद जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद मैंने प्रेफरेंस सीट कैसे भरी थी और क्या रिग्रेट मुझे आज भी है जो अगर मैंने उस समय वो ना किया होता तो क्या होता. तो ये आप लोगों को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और आप मुझे देख के तो डिसीजन बिल्कुल मत लें क्योंकि आई एम नॉट डिपेंडेबल. ओके, आई वांट टू टेल यू गाइस द स्टोरी ऑफ माइन. इफ यू गाइस आर न्यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल देन वॉच टिल द एंड. जैसे कि आपको पता है मैंने पिछले साल ही CUET दिया था 2025 वाला. ठीक है, आपको पता है मेरे नंबर कुछ खास आए नहीं थे. एज यू ऑल नो, नहीं जानते हो तो वो वाला ब्लॉग देख लेना नंबरों वाला. ठीक है, एनीवेज उस चीज को साइड रखते हैं. मैं आज अलग चीज बता रही हूँ आपको. CUET देने के बाद हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट भरते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज की प्रायोरिटी है, कौन सा कोर्स डालना है, ये सब चीजें डालते हैं. तो जब लिस्ट मैंने प्रिपेयर की थी, मैंने क्या किया था, मैंने यही नॉर्मल डाला था. पहले नॉर्थ ऊपर रखा था, नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ, फिर ऑफ, ऐसे डाला था. और बीच बीच में अलग अलग कोर्सेज डाल दिए थे. तो मैंने ऑनर्स डाला था, फिर प्रोग्राम डाला था, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग एक दो चीजें डाली थी और ऐसे ऐसे मैंने लिस्ट बनाई थी. लिस्ट फिर सबमिट कर दी थी. एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे कुछ ग्रैंड मिल जाए क्योंकि मुझे मेरी औकात पता थी. आई नो दैट एंड आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट क्योंकि मेरी जो रिजल्ट थे इतना खास था नहीं. तो मुझे लगा था कि भाई मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं, मतलब आई वाज इन सो डाउट. फिर क्या होता है, फिर रिजल्ट 1 आता है राउंड 1 का. उस दिन मैं चेक करती हूँ, शाम 5 बजे आता है, मुझे अभी भी याद है. तो मैंने रिजल्ट खोला एंड मुझे कॉलेज अलोकेट हो जाता है. जैसे कि आपने उस वाले व्लॉग में देखा होगा जो मैंने डाला था कि मुझे क्या अलोकेट हुआ है. मुझे फर्स्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिला था. सॉरी गाइज अगर आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हो. मुझे भगिनी निवेदिता मिला था एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, आई वाज सो हार्ट ब्रोकन. आई वाज लाइक मैन, आई कैन गो देयर. पहली बात तो वो मेरे घर से बहुत ही दूर है. वो नजफगढ़ में पता नहीं कहाँ पे, नजफगढ़ उतर के भी एकदम पता नहीं कहाँ पे है. मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है. और दूसरी बात वो आउटसाइडर कॉलेज पड़ जाता है. मैंने सोचा कि क्या करें कि ये कॉलेज हट जाए बस. तो मुझे पता था अभी 2-3 राउंड और होने हैं. मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मुझे तो लगा था भाई ये तो अगर नहीं हटा मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, रोज जाना पड़ेगा वहाँ पे. दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट्स निकालती है कि किस कॉलेज में अब कितनी सीट्स बची हैं. तो हर कॉलेज की सीट्स आती है कि कितनी कितनी बची है. तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की रिजर्व कैटेगरीज की 0 सीट्स एंड आई वाज लाइक क्या करूँ. और मुझे अभी भी नहीं पता कि वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट्स निकालती है वो रियल होती भी है कि नहीं. क्योंकि अगर तुम्हारे कॉलेज में 0 सीट्स है उसके बाद भी तुम और सारे बच्चों को लेते हो, वो सीट्स कहाँ से आती है. अब ये तो आप नहीं बोल सकते कि सारे ही लोग एक टाइम पे ही सारी सीट छोड़ देते हैं या कुछ कंडीशंस हो जाती है. ऐसा तो नहीं होता होगा. मुझे अभी भी वो बात क्लियर नहीं है, आई डोंट नो. तो लेकिन मैंने तो बिलीव कर लिया कि ओ माय गॉड, सिर्फ सारे कॉलेजेस में अच्छे जो कॉलेजेस थे, मतलब ठीक भी जो कॉलेजेस थे उसमें 0 सीट्स थी. फिर इस सीट्स बाद आती है प्रेफरेंस शीट चेंज करने के लिए. लाइक वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको वही प्रेफरेंस शीट रखनी है या आपको चेंज करनी है. गेस व्हाट मैंने क्या किया होगा. मुझ जैसी अक्लमंद इंसान ने क्या किया? मैंने प्रेफरेंस शीट ही चेंज कर दी, पूरी तरीके से चेंज कर दी. लाइक सारे नॉर्थ के हटा दिए, सारे साउथ के हटा दिए, सारे हटा दिए. उस समय मोटो ये था कि मुझे भगिनी निवेदिता से निकलना है. मुझे था कि बस मुझे उस कॉलेज से निकलवा दो, मैं खुश हो जाऊंगी. मुझे कोई भी दो पर वो वाला मत दो. लिस्ट में मैंने सबसे टॉप पे मेरा ही कॉलेज डाला था. मैंने फिर जो सीट्स आई थी उसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सीट्स अभी किसमें है और किसमें मेरे चांसेस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है. वो जो आती है ना सीट्स वाली उसको तो मत ही देखो तो बेटर है. टॉप पे क्या रखा मैंने, शिवाजी कॉलेज रखा. ऑब्वियसली केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन, कालिंदी, इन सब में सीट्स थी. इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ChatGPT पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे गुमराह कर दिया था काइंड ऑफ. और मैंने सारे कोर्स ऑनर्स भी सारे कोर्स हटा दिए थे. बस मैंने प्रोग्राम रखा था और सारे लोअर कोर्सेज अजीब से रखे थे. बस भगिनी से निकलना था मुझे उस समय. मैंने यही सोचा. मैंने सारे अच्छे कॉलेजेस में से निकाल दिए थे. मैंने सबमिट कर दिया उसको. आता है राउंड 2 आता है. राउंड 2 अराउंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई आता है, 1 अगस्त से पहले, क्योंकि 1 अगस्त को मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ओरिएंटेशन होता है. राउंड 2 में मैंने खोला, मैंने रिजल्ट देखा और उसमें लिखा था शिवाजी. I was like, damn, I was so happy. Like उस समय बहुत खुश हुई इसलिए कि अब मुझे भगिनी निवेदिता नहीं जाना पड़ेगा. अभी
आपको लग रहा होगा तो इसमें रिग्रेट की बात कहाँ से आई, क्यों रिग्रेट कर रहे हो जब आपको जो कॉलेज चाहिए था आपने टॉप पे रखा वही आ गया। नाउ द रिग्रेट पार्ट हियर, मैंने देखा मेरे साथ ही बहुत सारे बच्चों ने राउंड 3 में उनका अपग्रेड हुआ था, ठीक है, राउंड 3 में बेटर अपग्रेड हुआ। तो अगर आपका अपग्रेड हो रहा है तो अच्छे ही कॉलेज में अपग्रेड होगा, अगर आपकी ऐसी लिस्ट होगी तो मेरे साथ वालों को बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में अपग्रेड हो गए, बहुत अच्छे कॉलेज में अपग्रेड हो गए। शिवाजी कॉलेज बेटर देन भगिनी निवेदिता, इट इज सो गुड, ठीक है, कॉलेज अच्छा है, बट बात यह है कि मुझे उससे बेटर मिल सकता था। लिस्ट चेंज कर ली, ठीक है, लिस्ट चेंज करने के बाद अपने टॉप पे रख दिया, कोई लोअर कॉलेज ऐसी रख दिया, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। मुझे प्रेफरेंस शीट चेंज होनी नहीं चाहिए थी। फिर मेरे पास भी ऑप्शन होता अपग्रेड करने का, लाइक राउंड 3 तक गया था, पिछले साल 3 राउंड आए थे, दूसरे राउंड में मुझे शिवाजी मिल गया था, तो हो सकता था तीसरे राउंड में मेरा भी शिवाजी से अपग्रेड होके और बेटर कोर्स या बेटर कॉलेज मिल सकता। मैं अपग्रेड ही नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट मैंने चेंज कर दी। बट इसमें भी एक बात है कि अगर व्हाट इफ मैंने वही लिस्ट डाली होती और मेरे कॉलेज से भी घटिया मिल जाता, अब क्या करती मैं, कॉलेज ही ना मिलता तो मुझे भगिनी में ही रहना पड़ता, तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर सीट्स उसमें कोई सीट बची नहीं। सो नो वन नोज एक्चुअली कि क्या होता क्या नहीं। अंडर कॉन्फिडेंट तो इतना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लाइक मी आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट कि भाई कैसे ही मिलेगा, कोई कॉलेज क्यों ही मिलेगा, क्या पता कुछ भी हो सकता था। वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ऐसा हो सकता था। इन द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि लिस्ट चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अच्छे कॉलेजेस ऊपर जरूर रखिए, क्योंकि अगर आपको राउंड 3 आते आते क्या पता आपका बेटर में अपग्रेड हो जाए। आपको इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आप एकदम घटिया कॉलेज ही टॉप पे रख दो। डोंट चेंज द लिस्ट, एक बार जो आपने लिस्ट बनाई वही लिस्ट फॉलो कर लेना, और अगर आपकी किस्मत पे होगा तो आपको मिलेगा। बट आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी सो दैट आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं। सो दैट्स माई सीयूईटी स्टोरी। अगर आप भी राउंड 1 का वेट कर रहे हैं, सो आई विश यू द बेस्ट एंड आई होप जो आपको कॉलेज चाहिए वो आपको मिल जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।